राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ शनि का जो 30 साल के बाद राशि परिवर्तन हो रहा है कुंभ राशि में, और 17 जनवरी को शनिदेव जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और ये किस प्रकार का योग रहेगा और किन राशि वालों की हर मुरादें पूरी होंगी, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और वो खास उपाय भी आपको आज मैं बताऊंगी जिससे आपके जीवन में, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, वो सब पर आपको बहुत जल्दी और इंस्टेंट रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो मैं साक्षी ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो 30 साल बाद शनिदेव जो है वो बनाएंगे शश योग और होगी सभी राशि वालों की मुरादें पूरी। वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनकी ज्यादा मुरादें पूरी होंगी और उनके कौन कौन से भाव एक्टिवेट होने जा रहे हैं शनि के राशि परिवर्तन करने से। शनिदेव कुंभ राशि में जा रहे हैं। 7.5 जो ढैया जो खत्म होगी, क्योंकि 2.5 साल को हम बोलते हैं ढैया, और 7 साल की 7.5 साल की होती है 7.5। तो यहाँ पर ढैया जो खत्म होगी वो मिथुन राशि वालों की और तुला राशि वालों की ढैया खत्म हो रही है। और ढैया लग किसको रही है, कौन सी ऐसी राशि है जिनको ढैया लगने जा रही है? तो वो है कर्क राशि और वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलना है ये 2.5 साल, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है, देखिए, यहाँ पर आपको जो है दिक्कत परेशानी का सामना आप कर सकते हैं। कोई चोट एक्सीडेंट हो सकता है, या आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, कोई फाइनेंशियली लॉस या फिर कोई फिजिकल लॉस, ये आपको हो सकते हैं। जैसे शनिदेव जो है ना, वो पहले क्या करते हैं, कारक चीजों पर असर दिखाना शुरू करते हैं। जब भी कोई प्लैनेट जैसे खराब होता है ना, तो वो उसकी कारक चीजों पर असर दिखाता है। जैसे कि 7.5 लग रही है, अब यहाँ पर चाचा को एकदम से दिक्कत परेशानी आ गई, तो समझ जाइए कि शनि खराब होने की निशानी है। अब आपके जो है शनि का कारक क्या चीज है? घर में चोरी हो जाए, घर में डकैती हो जाए, तो ये सब चीजें जो है शनि की हैं। तो यहाँ पर शनि अपनी चीजों से दिखाता है कि वो शुभ फल देने जा रहा है या शुभ फल देने जा रहा है। फैक्ट्री चलती चलती बंद हो जाए, जो जहाँ पर मजदूरों के कारक है, मजदूर आपके साथ में जो हैं, आपके जो वर्कर्स हैं वही आपके खिलाफ खड़े हो जाएं और वही कॉन्स्पिरेंसी करने लग जाएं, वही आपको धोखा देके नई कंपनियों में शिफ्ट हो जाएं, आपके लू पॉइंट्स लेके चले जाएं, तो समझ जाइए कि शनि खराब हो रहा है। अब यहाँ पर 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करके गए थे पिछले साल। 16 जनवरी को फिर वो वापस आ गए कुंभ राशि में। तो इस बार जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर आपका जो शनि का राशि परिवर्तन होगा वो पूरे साल कुंभ राशि में ही चलेंगे। यहाँ पर 1 साल तक वो कुंभ राशि में जाने वाले हैं। अब यहाँ पर 7.5 जो खत्म होगी वो होगी धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों की तो 7.5 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म हो रही है। लेकिन कौन सी ऐसी राशि है जिनके ऊपर 7.5 का प्रभाव चलेगा? यानी मकर राशि का 3रा चरण और कुंभ राशि और मीन राशि, इन सबके चरण अभी बचे हुए हैं। शनिदेव जो है 2.5 साल के अंतराल में आपको इफेक्ट देते हैं। 2.5 साल की ढैया होती है ना, ऐसे 7.5 साल में आपको पूरा इफेक्ट दे देते हैं। सबसे पहला होता है पहला चरण, फिर दूसरा चरण और फिर तीसरा चरण। जब शनिदेव की 7.5 का पहला चरण चलता है तो इंसान को क्या होता है कि उसके फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, पैसों की उसको तंगी आने शुरू हो जाती है, कर्जों में वो चले जाता है, एक कर्जा उतारता है, दूसरा कर्जा पकड़ता है, ऐसे करते 2.5 साल में वो बिल्कुल जो है डिस्टर्ब होकर अपना पूरा फाइनेंस जो है वो खत्म कर चुका होता है। अगर यही 7.5 में आप राजा बनने वाले हैं, शनि आपका योग कारक है, आपका शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि 7.5 सबको परेशान करती है। 7.5 रंग को राजा, राजा को रंग बना सकती है, इतनी पावर होती है। और शनि जो है वो वैसे भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो स्लो धीरे धीरे आपको राजा बना देंगे और धीरे धीरे आपको रंग बना देंगे। लोगों की गाड़ियां मैंने बिकती हुई मैंने देखी है। 7.5 में लोगों के मकान बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती हैं, पैसे को मोहताज हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है 7.5 में देखने को मिलती हैं। और ऐसे में 7.5 लग जाए तो इंसान फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है और अर्श से फर्श पर आ जाता है। तो ये होता है 7.5 में। और जब दूसरा चरण चलता है तो क्या होता है कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, हमें रिश्ते समझ में आ जाते हैं। अरे पता चलता है कि पति धोखा दे रहा था 2.5 साल से,
पत्नी 2.5 साल से धोखा दे रही थी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसका चल रहा था। आपको 2.5 साल में अपने परिवार के जो आसपास के लोग होंगे ना, वो आप उनसे इतना ज़्यादा एकदम से ऐसे हो जाओगे, हाय क्या हो गया ये, इस रिश्ते को तो मैंने इतना इसको वक्त दिया, अपना पूरा वो दिया। बच्चे आपको पता लग जाता है कि बच्चे हमारे अपने है ही नहीं, बच्चे अपना रंग रूप दिखाने लग जाते हैं। तो ये सेकंड चरण में होता है। और तीसरे चरण में आपके ऊपर हेल्थ के ऊपर जो है वो 7.5 आती है। कईयों को फिर अपनी अपनी कुंडली से, कईयों को पहले इफेक्ट आया था, कईयों को बाद में आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। अब हम बात करेंगे कि शनि देव जो है जब आएंगे तो कौन सी ऐसी राशियों के कौन कौन से भावों को एक्टिव करेंगे, ये चीज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अब जो शनिदेव जो मेष राशि वाले हैं उनके तो 11वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, यानी धन लाभ को और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जो शनिदेव हैं उनके कर्म फलदाता हैं और उनके कर्मों को ठीक करने के लिए, आपके लाभ को बढ़ाने के लिए, आपके कर्म को ठीक करने के लिए, किस्मत को जगाने के लिए। किस्मत का स्वामी जब अपने से एक घर आगे बैठ जाता है ना, तो समझ जाइए कि किस्मत आपकी खुल गई। जब अपनी किस्मत से वो आगे चला जाए, और अगर वो पीछे चलता रहेगा तो तब तक वो, जब तक अपने घर में नहीं पहुंचेगा ना, तब तक आपकी किस्मत खुलेगी ही नहीं। तो अब वृषभ राशि वालों की किस्मत खुलेगी और उनको काम करने का तरीका आ जाएगा, काम करने का तरीका आ जाएगा। अब आपको बहुत मेहनत करेंगे, आप बहुत मेहनत, फिर उसके आने वाले 2 साल के बाद आपको लाभ ही लाभ होगा। जो आप कर रहे हैं वो आपको आगे जाके उसका फल मिलेगा। मिथुन राशि वालों की तो ढैया खत्म हुई है ना, तो आपकी किस्मत को जगाने, किस्मत के दरवाजे खोलने, किस्मत का स्वामी का किस्मत में, आपने देखा होगा यूट्यूब भरा पड़ा है मिथुन राशि मिथुन राशि मिथुन राशि मिथुन राशि, तो यूट्यूब भरा पड़ा है। ये क्या हो रहा है मिथुन राशि वालों के साथ में? वो ये हो रहा है उनकी किस्मत खुलने वाली है। 30 साल के बाद शनिदेव वहीं पर आ रहे हैं जहां पर उनकी किस्मत का स्वामी बैठा हुआ है। यानी कि अगर ऐसे में किस्मत के स्वामी का जो है धन भाव में बैठना, पराक्रम भाव में बैठना, वहां से किस्मत को देखना आपके लिए राजयोग कारक हो सकता है, अगर आपकी कुंडली में शनि आपका योग कारक है तो ये 2 साल आपकी किस्मत को ऐसे जगाने वाले और किस्मत को बनाने वाले होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। आपको चोट एक्सीडेंट से बचकर चलना है, आपको ड्रिंक नॉनवेज का परहेज करना है। आपको यहाँ पर जो है आपके 9 दिन का काम आपका 90 दिन में होने वाला है, 3 दिन का काम आपका 13 दिन में होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा। लेकिन आयु पे कोई इफेक्ट नहीं है। एक्सीडेंट होगा, टांग टूटेगी, मोच आएगी, आयु खराब नहीं होगी, आयु की रक्षा करेंगे शनिदेव आपकी। इसलिए आप जरा डरे नहीं कि हाय एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें कुछ हो ना जाएगी, वो नहीं कुछ होगा। मोच आ जाएगी, टांग टूट जाएगी, लेकिन कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पर आते हैं हम सिंह राशि वालों के, इनके डेली इनकम को बढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ है ना उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब ये कर सकते हैं। तो वो आपको रखना है। अब आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, पैसा या आपका मैरिड लाइफ या आपका स्पाउस। अब इन दोनों को पे कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो खूब पैसा कमाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कभी मैरिड लाइफ खराब होगी, कभी पैसा खराब होगा। मैरिड लाइफ सही हो जाएगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा तो मैरिड लाइफ नहीं। ये बैलेंस आपको बनाकर यहाँ पर चलना होगा। कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए शश योग, महापुरुष योग बनेगा, क्योंकि आपके कर्जों को उतरवाएंगे, आपके हेल्थ को ठीक करेंगे, आपके रोगों को ठीक करेंगे, आपको लंबी लंबी बीमारियां तो लगवाएंगे लेकिन उनका इलाज भी आपको करवाएंगे। जो आपको लगी हुई है उनका इलाज आपको अब अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों का थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग खराब होगी, आपकी बच्चों के साथ में आपके संबंध खराब होंगे, बच्चे आपसे कहने से दूर जाएंगे, आपका बच्चों पर कंट्रोल जो था वो थोड़ा सा खराब होने वाला है। बच्चों को पीटना नहीं है आपने बिल्कुल भी यहाँ पर। और जो है लोगों के साथ में आपको बनकर चलना है, ज्यादा चुस्ती चालाकी मत दिखाइएगा, नहीं तो आपकी खूब बदनामी हो जाएगी फिर। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो यहाँ पर आपको बने बनाए मकानों के सुख मिलेंगे, कहीं पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, और ये आपको माता की बस आपको तबीयत का ध्यान रखना है। बात कर लेंगे हम धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों की पब्लिक डीलिंग को अच्छा रहेगा, लेकिन पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा आपके विनाश का कारण बनेगा। पड़ोसी ही आपको जो है उल्टे सीधे चक्करों में आपको फंसा सकते हैं, और आपके लिए शुभ समय है आपकी 7.5 हो गई खत्म। चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों की अगर हम बात करें ना, तो आपको तो क्या है कि ये मैं आपको बताऊं कि आपका तो बहुत बुरा समय आपने देखा है भैया, बहुत बुरा समय। एक मकर वाले और एक मिथुन वाले तो बहुत ही पछताए हैं,
2 साल उन्होंने कैसे टफ निकाले हैं मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास हजारों कुंडलियां आती हैं और मकर राशि वाले और कुंभ मिथुन राशि वाले या मकर लगन वाले या मिथुन लगन वाले बड़े परेशान हुए हैं जी। अब आपके जो है मकान बनने के योग बनेंगे, लेकिन ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, आपके पास पैसा भी बहुत आएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ, जैसे आपका मकर का 2 साल खराब गए थे, अब ये कुंभ वालों के जाने वाले हैं। तो कुंभ वाले जो है अपना ध्यान रखें, ज्यादा चुस्ती चालाकी ना दिखाएं, क्योंकि मौके आपको आएंगे, आपकी बदनामी होगी, काम आप निकाल लोगे क्योंकि यहाँ पर, लेकिन आपकी बदनामी होकर काम आपके होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। और मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो बने बनाए मकानों का सुख मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी जिन लोगों की कुंडलियों में शनि बहुत अच्छी पोजीशन लेकर बैठे हैं, उन्हें फ्री के मकान मिलने के योग बनेंगे। जैसे चाचा मर गया तो चाचा वसीयत कर गया, अब दादा मर गया तो दादा की वसीयत में उसका नाम था जिसमें 1 रुपया भी आपका ना लगाओ। ऐसे 2 साल में शनि आपको ऐसा योग आपके लिए जागृत करेंगे, ऐसा योग आपके लिए बना देंगे। आपकी कुंडली में भी ऐसा योग होना चाहिए, ऐसा योग आपके लिए बना देंगे जिससे आपको फ्री का, मैं कहती हूँ फ्री का मकान मिल जाएगा, कोई भी मकान मिल जाए। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था और उसने बोला उसको शनि उसका जो है योग कारक था और शनि का उसको जो है, मतलब उसने कहा मेरे पास एक फ्लैट मिल जाए, मेरे साथ वाला फ्लैट मिल जाए, मैं दीवार तोड़ लूंगा, मैं बीच में से, जनता फ्लैट था उसका, बीच में से निकाल के बना लूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना उपाय करो और शनिदेव पता नहीं क्या आपके ऊपर मेहरबानी कर दे और क्या हो जाए। उसका चाचा मरा, सुनिए ध्यान से, चाचा मरा, ये पिछले 2 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। चाचा मरा और चाचे ने उसके नाम पर, चाचे का कोई बच्चा नहीं था, चाचे ने उसके नाम पर वसीयत कर रखी थी, मेरे मरने पर 300 गज की कोठी इसकी है। सुन लीजिएगा, वाइफ के नाम पे भी नहीं हुई, कोठी उस भतीजे के नाम पर हो गई। तो ध्यान दीजिए कि शनिदेव जब मेहरबान होते हैं तो फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पर गिरा देते हैं या पहुंचा देते हैं। तो ये होते हैं शनिदेव। अब आपको मैं बताऊंगी शनिदेव के आपने कौन से बहुत ही सिंपल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इफेक्टिव कौन से उपाय करने हैं। मजदूरों से नहीं लड़ना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कचौड़ी और आलू खिलाने। कचौड़ी मैं आपको क्यों बोलती हूँ, फूली हुई कचौड़ी बुध और शुक्र का कारक होती है, बुध और शुक्र का उपाय कारक होती है, क्योंकि आलू आप शुक्र के हैं, कचौड़ी जो है सरसों के तेल में बनी होती है या फिर कोई रिफाइंड में बनी होती है और वो फूल जाती है तो उसमें बुध की क्वालिटी भी आ जाती है। तो आप ये करिए, आपके शुक्र बुध शनि तीनों ठीक होंगे। काले चने, उन पर जीरे का छौंक लगाकर ब्रेड के साथ में या फिर पूरी के साथ में आप छोटी छोटी कन्याओं को देते हैं तो शनिदेव आपके बहुत बढ़िया रहते हैं और शनि आपकी सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं। हाथों में आपने जो है घोड़े की नाल डाल लेनी है, घोड़े की नाल का छल्ला आपको मिल जाए तो वो डालिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और शनि के लिए आपने क्या करना है, मजदूरों की सेवा करनी है। कोई पहाड़ी इलाके में मजदूर जो काम कर रहे होते हैं, आप लोग इतनी बार घूमने जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, पहाड़ी इलाके में जो मजदूर होते हैं ना, उनकी सेवा करें, उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट। उसको कोई तवा चिमटा अंगीठी का दान कर दे, या कोई ऐसा ही मजदूर जो मकान बना रहा है उसको तवा चिमटा अंगीठी का दान कर दे अगर आप नहीं जा सकते हैं तो। शनिदेव के मंदिर में जाकर उसको, उनके ऊपर सर से तेल नहीं डालना है, सर पर तेल नहीं डालना है शनिदेव के, उनको डालना है अपने उनके सीधे पैर की लिटिल फिंगर, यानी कि बुध की उंगली, वहां पर आपने उनके तेल चढ़ाना है। और आप देखेंगे कि शनि बुध का योग जो बनेगा ना, आपकी लाइफ में आप कहीं पर मात नहीं खाएंगे। साथ ही साथ में एक लोहे की कटोरी ले लीजिए, शनिवार उसमें अपना मुंह देखिए और जो है उसे आप किसी डकैत को दे दीजिए या शनिवार के मंदिर में दे दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल लीजिए और सर से अपने मार कर उसे दे दीजिए। और शनिदेव को मनाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? सबसे बढ़िया उपाय है कि आप 10 अंधों को खाना खिलाएं। अंधों के लिए कुछ कीजिए, कंबल दीजिए, लेकिन उनको मीठा आपने नहीं खिलाना है। और अंधों को खाना जो है शुक्रवार को खिलाते हैं, शनिवार को खिलाते हैं, बुधवार को खिलाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। मंगलवार को छोड़ दीजिए और किसी भी दिन खिला सकते हैं। तो ये थे शनि के बहुत ही बढ़िया उपाय, जिनको करने से आपके जीवन में इंस्टेंट रिजल्ट आता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हमसे रोज रात को 10:30 बजे लाइव पर जरूर मिलिएगा। ऐसे ही प्रोग्राम्स में लेकर आती रहूंगी। राधे राधे।